प्रशांत किशोर एक ऐसा नाम जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। दुनिया जानती है कि उन्होंने अब तक क्या किया और अब वो क्या कर रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे प्रशांत किशोर के फैमिली की, उनकी पत्नी की, उनके पिता की और प्रशांत किशोर से जुड़ी वो बातें जो मीडिया में अब तक सामने नहीं आई है। प्रशांत किशोर, जिन्हें लोग प्यार से पीके के नाम से बुलाते हैं, उन्होंने भारतीय राजनीति में एंट्री करने से पहले 8 वर्षों तक यूनाइटेड नेशन में काम किया। इस दौरान प्रशांत किशोर की मुलाकात जानवी दास से हुई। पत्नी जानवी दास पेशे से डॉक्टर हैं, जो मूल रूप से असम की रहने वाली हैं। इन दोनों का एक बेटा भी है। प्रशांत किशोर बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के एक छोटे से गांव कुनार के निवासी हैं। उनके पिता दिवंगत श्रीकांत पांडे भी पेशे से डॉक्टर थे। अब बात करते हैं प्रशांत किशोर के लव लाइफ के बारे में। दरअसल बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि प्रशांत रणनीतिकार और नेता बनने से पहले यूएन में काम करते थे, जहां उनकी और पत्नी जानवी की मुलाकात यूएन के एक हेल्थ प्रोग्राम के साथ काम करने के दौरान हुई थी। दोनों की पहले मुलाकात हुई, फिर दोस्ती, प्यार और इसके बाद शादी के बंधन में बंध गए। फिलहाल उनकी पत्नी जानवी डॉक्टरी छोड़ बेटे के साथ बिहार में ही रहती है। साल 2018 में ही प्रशांत किशोर की माताजी का देहांत हो गया, जिसके बाद बाकी के भाई बहन दिल्ली में रहते हैं। परिवार का कोई भी अब बिहार में नहीं रहता, सिवाय प्रशांत किशोर और उनकी पत्नी और बेटे के। प्रशांत किशोर के क्वालिफिकेशन की बात करें तो पिता पेशे से डॉक्टर थे, जिसकी वजह से उनकी पोस्टिंग अलग अलग जगह होती रही। जहां पिता की पोस्टिंग होती थी, प्रशांत किशोर वहां के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। शुरुआती पढ़ाई प्रशांत किशोर की इसी तरह हुई। इसके बाद वो पटना के कॉलेज चले गए, फिर वो दिल्ली के हिंदू कॉलेज आ गए। हालांकि तबीयत खराब होने की वजह से वो अपना ग्रेजुएशन हिंदू कॉलेज से कंप्लीट नहीं कर सके। इसके बाद उन्होंने लखनऊ से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। प्रशांत किशोर बताते हैं कि उन्होंने 12वीं को करने के बाद 3 साल पढ़ाई नहीं की। फिर लखनऊ से ग्रेजुएशन करने के बाद 2 साल ऐसे ही खाली रहे थे। प्रशांत किशोर कुछ समय बाद हैदराबाद, फिर वहां से अमेरिका, भारत, दक्षिण अफ्रीका होते हुए वापस फिर से भारत आ गए। इस दौरान प्रशांत ने 2 साल यूएन में भी काम किया।